पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। दिल तोड़ के हंसती हूँ मेरा वफाएं मेरी याद करोगी वो फिर दो मुझसे आज निगाहें। दोस्तों, जब हम किसी से रिलेशन में आते हैं, किसी से दोस्ती होती है, किसी से प्यार होता है, किसी से लव होता है, तो जब शुरुआती पोजीशन इसका होता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, यहाँ तक कि रातों को नींद तक नहीं आती है। और धीरे धीरे वही प्यार, वही मोहब्बत जो आज रात की नींद उड़ा चुका है, एक समय आने पर वह ख़त्म हो जाता है, जिसे आज हम इंग्लिश में ब्रेकअप का नाम देते हैं और हिंदी में कई सारे नाम हैं, बेवफा, चली गई, बेवफा, धोखेबाज, चला गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये रिलेशन टूटा क्यों, ये संबंध टूटा क्यों, क्या ऐसी गलती हुई, क्या हम इसे समझ सकते हैं? हमें इसको जानने के लिए स्टार्टिंग पोजीशन पर आना होगा। आजकल के लव रिलेशन में सबसे ज़्यादा एक बात आती है सामने, सबसे ज़्यादा, जिसमें कि लोग अट्रैक्शन वाला लव ज़्यादा करते हैं। किसी को देखा, बस देखते ही प्यार हो गया। हम उसके बारे में ये भी जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि वो कैसा है, उसकी सोच और समझने की क्षमता क्या है, वो उसकी आदतें क्या है, क्या आगे चल के उसकी आदतें मुझे अच्छी लगेंगी अथवा नहीं लगेंगी, वो मेरे प्रति कैसा है, क्या सिर्फ मुझे मेरी शक्ल को देखकर ही प्यार करता है, क्या मेरे अंदर वह क्या पसंद करता है, उसके लाइक्स डिसलाइक्स क्या हैं, ये सब जाने बूझे बिना हम अगले को दिल दे बैठते हैं और इतना डीप चले जाते हैं, इतना ज़्यादा डीप चले जाते हैं कि यहाँ तक कि बहुत सारे लवर्स जो हैं आत्महत्या तक कर लेते हैं। रिलेशन टूटने के बाद जो दुख होता है, वैसा दुख आदमी कोई नहीं चाहता है कि हमें कभी हो। आदमी चोट खा लेता है, दर्द सह लेता है, लेकिन ब्रेकअप का दर्द सहने की हिम्मत सब में नहीं होती है। और जो आज मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, ज़्यादातर उसमें ब्रेकअप वाले ही होंगे जिनका ब्रेकअप हो चुका है। तो दोस्तों, आज मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। 99% मैं आज आपके इस ब्रेकअप के दर्द को पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा, लेकिन मेरे बात को पूरी तरह से गहनता से सोचिएगा, समझिएगा। जब कोई लड़का या लड़की रिलेशन में आता है तो आजकल की मूवीज़ देख करके ज़्यादा प्रभावित होते हैं। लड़की क्या करती है, हर लड़की के दिमाग पर ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ चला करते हैं। लड़के के दिमाग में वही ऐश्वर्या राय टाइप की कुछ लड़कियां जो हीरोइंस वगैरह हैं वो चला करती हैं और कोशिश करते हैं कि वो जो लड़का दिखा उससे रिलेशन में आ जाएं, और लड़का कोशिश करता है किसी भी तरह लड़की मुझे मिल जाए, बात हो जाए। और शुरुआती दौर पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं कि उसकी आदतें क्या हैं, उसकी बातें क्या हैं, उसकी गलतियां क्या हैं, वो कैसे बोलती है या वो कैसे बोलता है, हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, सब कुछ इग्नोर कर देते हैं। सिर्फ हमारे दिमाग पर उसका अट्रैक्शन ही सबसे ज़्यादा हावी रहता है। लेकिन धीरे धीरे वो अट्रैक्शन गायब हो जाता है, क्योंकि अट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ होती है जो समय के साथ साथ धूमिल होता है और ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो आपसी सोच और समझ वाली बातें होती हैं वो हमेशा बनी रहती हैं। जब आप धीरे धीरे रिलेशन में आगे बढ़ते हैं तो आपकी जो सोचने और समझने की क्षमता है और लड़की की जो सोचने और समझने की क्षमता है, दोनों आपस में टकराते हैं। फिर आप जो सोचते हैं उसके सोच से नहीं मिलता है, फिर धीरे धीरे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, फिर धीरे धीरे लड़ाइयाँ होती हैं, क्योंकि आपने जब शुरुआत में लव किया, प्यार किया, तो उस प्यार मोहब्बत को टाइम नहीं दिया। आपने सीधे आई लव यू बोल दिया, सीधे प्यार कर लिया, वाह मुझे आपसे प्यार है, आई लव यू, मैं आपके बिना ये वो ब्ला ब्ला वो। और ये आप बिल्कुल नहीं कहते हो कि मैं आपसे फ्रेंडशिप में आना चाहूँगी या चाहूँगा। लड़कियाँ लड़के हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें, जब भी नया रिलेशन बने, भले ही आपको कितना भी पसंद हो, लेकिन उस रिलेशन से पहले आप उसको कम से कम 1 महीने का समय दें। 1 महीने के समय में आप उससे रहें तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह है, लेकिन कभी भी आप कमिटमेंट ना करें कि मुझे आपसे प्यार है, क्योंकि आप कमिटमेंट कर देते हैं तो उस कमिटमेंट को तोड़ना आपके बस की बात नहीं होती है। फिर वो धीरे धीरे रिलेशन आगे बढ़ता है और फिर टूटता है। इसलिए जब आप पूरी तरह से
समझ जाएं कि वो लड़का लड़की कैसा है, तभी आप कमिटमेंट करें कि हाँ मैं इसको समझ गई हूँ, और फिर वो रिलेशन आपका बहुत लंबा चलेगा। यहाँ तक कि बहुत लोगों का रिलेशन ऐसा चलता है कि टूटता भी नहीं है, शादी भी होती है। तो यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान रखिए कि अट्रैक्शन वाले लव को समझिए और उस लव को टाइम दीजिए, फिर उस लव में आगे बढ़िए, फिर उस प्यार में आगे बढ़िए, फिर उस संबंध में आगे बढ़िए। बिना टाइम दिए आप आगे मत बढ़िए। और ये काम 14 से लेकर के 18 साल के भाई हमारे बहुत ज़्यादा करते हैं। हालांकि जब 22-25 साल के हम हो जाते हैं तो उसके बाद से हमें ये सब समझ में आ जाता है और हम नहीं करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इस चीज़ में हमारे 14 से 17-18 साल के बच्चे फंसते हैं और बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस जगह डूबने वाले हैं। अब आपका रिलेशन टूट चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, आपका प्यार आपसे दूर जा चुका है। अब यहाँ पर आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको धैर्य रखना सीखना पड़ेगा, क्योंकि धैर्य रखना उस समय बहुत ही कठिन काम होता है, ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि सबसे बड़ी दवा धैर्य है। और धैर्य किस बात पे? धैर्य आपको इन चीज़ों में रखना पड़ेगा कि ना ही आपको उसे कॉल करना है, ना ही आपको उसे संपर्क करने की कोशिश करनी है, ना ही उसके किसी दोस्त से, फ्रेंड से, यार से, किसी से भी संपर्क करने की कोशिश करनी है, ना ही बिल्कुल आपको कोई स्टेटस डालना है, ना ही फेसबुक पर कोई कमेंट करने हैं, ना ही स्टेटस डालने हैं। आप बिल्कुल से एकदम नील एकदम गायब हो जाइए, जैसे आप थे ही नहीं उसकी लाइफ में। ये सबसे बड़ी दवा है और सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। आप इसको एक बार करके देखिए, सब कुछ भूल जाइए। और जब भी कभी स्टेटस डालिए तो बिल्कुल भी जाहिर ना हो उस स्टेटस में कि आप दुखी हो, उसके लिए परेशान हो। बिल्कुल एक बात भी उस पर जाहिर नहीं होना चाहिए। एकदम खुश दोस्तों के साथ डीपी डालो, फ्रेंड्स के साथ डीपी फ़ोटोज़ डालो, घूमने फिरने की तस्वीरें डालो और जाओ कह दो मैं आज यहाँ जाने वाला, जाने वाली। बहुत सारे ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ करिए जिससे अगर वो आपको संपर्क करने की कहीं से कोशिश कर रही है, कर रहा है, तो आपको जान जाए कि ये तो भाई एंजॉय कर रही है, तब आपसे वो 99% संपर्क करने की कोशिश करेगा या करेगी। अगर आप उसके पीछे पड़ जाते हैं, आप डीपी लगाते हैं, आप ये जताते हैं कि आप बहुत परेशान हैं उसके लिए, बहुत प्यार करते थे, भाई ये तो आप कम से कम साल 2 साल का जो आपका रिलेशन हो चुका है, जो भी लंबा रिलेशन बीत चुका है, इतने दिन से आप ये करते ही आ रहे हो। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, करता हूँ, मैं आपके लिए बिना जी नहीं सकती हूँ, है ना, ये समथिंग तो आप हमेशा करते आ रहे हो। अब रिलेशन टूटने के बाद ये दिखाने की क्या ज़रूरत है? वो तो आपको अच्छे से जानता है, जानती है कि आप कैसे हो। तो यहाँ पर पूरी तरह से माइनस पॉइंट बन जाएगा, वो पूरी तरह से मजबूत हो जाएगा। अरे वाह, ये तो अभी भी प्यार करती है मुझसे उसी तरह, इसका मतलब बस ठीक है, मैं तो छोड़ ही चुका हूँ, किसी ना किसी दिन तो मुझसे कॉल कर ही देगी, जिस दिन कॉल करेगी उस दिन बात कर लूँगा। और यहाँ पर ना आप कॉल करने वाले हो, ना ही वो करने वाला है, यहाँ संबंध और बिगड़ते ही जाएंगे। इसीलिए आप बिल्कुल से नील एकदम से गायब हो जाइए उस जगह से, फिर देखिए आपसे संपर्क कैसे होते हैं, आपसे रिलेशन कैसे फिर से बनते हैं वैसे ही। फिर जब आपको फिर से कहीं कांटेक्ट होता है, कहीं बात होती है, तो आप बिल्कुल भी पुरानी बातें बिल्कुल नहीं खो दिएगा, बिल्कुल भी शांति से एकदम से नए तरीके से उससे बात करिए और ये नया तरीका आपको बहुत काम देगा। बिल्कुल अपनी लाइफ चेंज कर लीजिए, अपनी बॉडी की एक्टिविटीज़ चेंज कर लीजिए। आप जो फर्जी कपड़े पहने रहते थे उससे कहीं अलग कपड़े पहनिए। आप कुर्ता पैजामा पहनते तो आप शर्ट पैंट पे आ जाइए, आप शर्ट पैंट जीन्स पे थे तो आप कुर्ते पैजामे में आ जाइए। आप कहीं किसी प्लेस पे ज़्यादा बैठते थे, उस प्लेस को छोड़ के दूसरे प्लेस पे चले जाइए। आप एकदम उस लाइफ से आप एकदम नए लाइफ में आ जाइए। आप अपनी लाइफ में संघर्ष प्रति रहिए। आप अपने जो भी आपके इंटरेस्ट है उसमें आगे बढ़िए। 99% वो आपको नए तरीके में देखेगा या देखेगी, तो बहुत ही अंदर से उसको ये गलती का एहसास होगा कि मैंने इसे छोड़ करके बहुत बड़ी गलती की। फिर देखिएगा धीरे धीरे वो आपके लिए कैसे पागल हो सकता है। ये कोई बातों का जादू नहीं है, ये प्रूव्ड है, आजमाया हुआ नुस्खा है, जिसको आप आजमाइएगा। अपने दिल पर पत्थर रख करके, धैर्य रख करके ये काम करके देखिएगा, आपका प्यार वापस आ जाएगा। ये वैसी दवा है जैसा आपने देखा होगा कि कहीं फोड़ा हो जाता है तो सुमेग नाम की एक दवा आती है, आप जानते होंगे। सुमेग नाम की दवा आती है जिसको बांध दिया जाता है, डॉक्टर बांध देते हैं। वो दवा करती क्या है, या तो घाव अगर पकने वाली है तो वो पका देगी, फोड़ देगी, ठीक है, तब भी सही कर देगी। अगर घाव बैठने वाला है तो उसको घाव को बैठा करके उसको सही कर देगा। यानी कुल मिला करके वो आपका वो जो चोट है, आपका वो जो दर्द है पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। सुमेग ये काम करता है। वैसा ही जो मैंने बताया है, ये नुस्खा वैसा ही है। अगर आपका प्यार आपके पास वापस आने वाला है तो पूर्णतया उसमें ये घी का काम करेगा, वापस आएगा। और अगर आपका प्यार दूर जाने ही वाला है 99%,
तो उसको पूरी तरह से दूर भेज देगा और आप वहाँ पर फिर भी शांति का अनुभव महसूस करेंगे। इस नुस्खे को आजमाइएगा। और भी कोई अगर आपको कष्ट हो, किसी तरह की परेशानी हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे मैं आगे भी आपको और सारी बातें बताता रहूँ। तो दोस्तों, अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।